नमस्कार, आपका पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। पंजाब के खबरों की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने मान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि मान सरकार ने पहले साल में 29,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की है। साथ ही कहा कि अप्रैल 2022 से जून 2023 तक अनुकंपा के आधार पर प्रदान किया गया है। एसडीओ के 139 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। हम सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मणिपुर की घटना को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मणिपुर की घटना बेहद शर्मनाक है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे समाज में इस तरह की घटना बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त और मिसाली कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मणिपुर के हालातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आपको बता दें कि न दरबार अल मस्त बाबू लाल बादशाह में मत्था टेका है और इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा है कि मैं पंजाब को लंदन या कैलिफोर्निया में बदलने की आशंका नहीं रखता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पंजाब के गौरव को बहाल करने का प्रयास कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने सीएम भगवंत मान का लिखित जवाब मंड को सौंपा है। आपको बता दें, गुरुद्वारा विधेयक ने बताया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अभी व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले 28 जून और 8 जुलाई के आह्वान को दरकिनार करते हुए सीएम को मंड ने एक और मौका दिया था कि वह 2015 सरबत खालसा द्वारा नियुक्त सिख उच्च पुरोहितों के समक्ष पेश होकर विधेयक लाने पर अपना रुख स्पष्ट करें। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने सेना की नाव में बैठकर खेतों और गांव के आसपास भरे पानी का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ और सेना द्वारा किए गए बचाव कार्य की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से हुए माली नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। एक एक गांव और एक एक घर की स्पेशल गिरदावरी भी होगी। वहीं मजदूरों को भी 10% मुआवजा मिलेगा। पंजाब का कृषि विभाग किसानों की हर संभव जरूरत के अनुरूप मदद करेगा। घर गिरने पर 1.25 लाख रुपए, पशुओं के बाड़े के नुकसान पर 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जालंधर के शाहकोट में घुस्सी बांध में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण आई दरारों को भरने का काम अब शुरू हो गया है। सतलुज का जलस्तर बढ़ने के बाद से ही राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ग्रामीणों के साथ जुटे हुए हैं। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने संत बलबीर सिंह सीचेवाल, नकोदर से विधायक इंद्रजीत कौर मान, डीसी विशेष सारंगल की मौजूदगी में काम शुरू करवाते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए बांध के काम का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासकीय टीमों और संगत के सहयोग से आने वाले कुछ दिनों में यह दरारें भरकर इलाके के लोगों को सामान्य कर दिया जाएगा। वहीं सरकार लोगों की हर संभव मदद के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है और इलाके में बिजली सप्लाई बहाल करने के साथ मेडिकल टीमें लगातार लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम मान जालंधर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबका हाल जाना है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सही निकाल लिया, इस बार ओवरफ्लो हो गया, की करिए, पर फिर भी बहुत सारे नदियां नाले क्योंकि ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੋਰ ਫਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ हेड करके पीछे नहीं जाना।
ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਰ ਸਾਰੀ ਸਿਲਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਪੂਰਾ ਐਂਟਾਇਰ ਸਪੈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ 700 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਗਰ 700 ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮੀਟਰ ਹੈ। 700 ਮੀਟਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 7 ਬੋਟਲ ਨੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਟਲ ਨੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਉੱਤੋਂ ਸਰ ਚਿੱਟੀ ਸਰ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਲੀ ਬੂਟੀ ਔਰ ਰੇਤਾ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 3-4 ਫੁੱਟ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀ ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਸਰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਸਰ ਬਰਸਾਤ ਇਸ ਵਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਸਤੰਬਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੌਰਮਲੀ ਅਗਸਤ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਥੋੜਾ ਸਪੈਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਵਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਏ। ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੋ, ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਵੇ 23 ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 700 ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ। 1000 ਟਿੱਪਰ। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने संगरूर के घग्गर से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की है। इस दौरान लोगों से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित भी किया और ये कहा कि इस तरह के नुकसान की भरपाई वो करेंगे। हमारे लिए सबसे जरूरी है पानी में फंसे लोगों और मासूमों की जान बचाना। समय कठिन है लेकिन हम सभी को एक दूसरे के सहयोग से गुजरना होगा। भगवान की कृपा से चीजें जल्द ही पहले की तरह स्थिर हो जाएंगी। हिम्मत रखो, लग्न से काम करो, मैं हर समय लोगों के साथ खड़ा हूं। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने शाहकोट उपमंडल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान वो संत बलबीर सिंह सिचेवाल से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर बलबीर सिंह ने घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों के घरों तक जाएगी, जहां उन्हें निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपने इस दौरे के दौरान गिद्दर पंडी और आपको बता दें कि इसके साथ ही मंडला छन्ना के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया है। उन्होंने मेडिकल टीमों से बातचीत भी की है और लोगों को पेश आ रही सेहत समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने रविवार को फरीदकोट जिले का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ का असर राज्य के अन्य जिलों की तरह नहीं है, जहां जलस्तर बढ़ रहा है, फिर भी वह अग्रिम इंतजाम को लेकर फरीदकोट पहुंच गए हैं। मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अशोक चक्र हॉल डीसी कार्यालय फरीदकोट में विभिन्न विभागों, IMA के अधिकारियों और धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ विशेष बैठक की है। वहीं जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं की भी समीक्षा की है। इस मौके पर फरीदकोट के विधायक गुरदीप सिंह सेखो, जैतो के विधायक अमोलक सिंह, डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार, SSP हरजीत सिंह उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गंभीर बाढ़ की स्थिति के दौरान लोगों को घातक बीमारियों से बचाव के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO ने
आपको बता दें कि जंडियाला गुरु हल्का के मेहता में मेहता मार्केट कमेटी के नए कार्यालय और लिंक रोड का शिलान्यास किया है। यह कार्यालय 1.30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत मेहता अमृतसर रोड से मेहता गांव तक लिंक रोड 10 से 18 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि सरकार ने गांव की जो भी सड़कें 10 फीट चौड़ी हैं उन्हें 18 फीट करने की योजना बनाई है। मेहता लिंक रोड 50 लाख की लागत से चौड़ा किया जाएगा। इसके निर्माण से मेहता, इसके साथ ही उदो, नंगली और अन्य गांव के लोगों को राहत मिलेगी। मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने भारी बारिश के कारण आगामी दिनों में संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने को लेकर रावी और सखी नाले का निरीक्षण किया है। उन्होंने लोधी गुजर, टोटा पोस्ट, झुंझ, रावी दरिया और इसके साथ ही सखी दरिया के आसपास के इलाकों का दौरा किया है। फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अलर्ट पर रहने की सभी को जरूरत है। बाढ़ प्रभावित हिस्सों में राहत कार्य किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से पार्टी की राज्य इकाई के आपको बता दें कि कार्यालय के लिए चंडीगढ़ में भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह एक राष्ट्रीय दल है और पंजाब में उनके पास चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अमृतसर में आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जहां स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने ये बताया है कि लोगों को भयानक बीमारियों से बचाने और इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को हवाई सर्वेक्षण नहीं बल्कि अपने मंत्रियों के साथ बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करना चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने बीजेपी पर इस दौरान निशाना साधा है। प्रधानमंत्री को बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली के संबंध में ये बैठक हुई। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਨੀਅਰਲੀ ਓਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਫਰੈਸ਼। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਫ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਡਾਇਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀਆ, ਕੋਲਰਾ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਟਾਈਟਸ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ SOPs ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਆਬਾ ਦੇ लोक भवन में आयोजित भूजल सप्ताह के समापन समारोह में बोले सीएम योगी, जल के महत्व को समझना होगा ताकि आने वाला कल सुरक्षित रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय मनीषा इस बात को हमेशा मानती रही है कि जल है तो कल है। जल के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में जल की महत्व को समझना होगा ताकि आने वाला कल सुरक्षित रहे। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में जागरूकता को लेकर निरंतर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भूगर्भीय जो जल है उसके गिरते स्तर को सुधारने के लिए साल 2019 में एक अधिनियम भी बनाया। संख्या बढ़ी है 5 गुना। ये क्या बताता है कि हम खतरे की अब शुरुआत होने जा रही है। हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे व्यक्ति के लिए होता है ना कि अगर उसको ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत आ गई, उसने अगर दस्तक दे दिया है, तो व्यक्ति को फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए कि अब केवल ये ब्लड प्रेशर और शुगर ही नहीं रहेगा। अब ये सबसे पहले
उसकी हार्ट को प्रभावित करेगा, और उसने सावधानी नहीं बरती तो उसकी किडनी को प्रभावित करेगा, उनकी आंखों को प्रभावित करेगा, और फिर एक एक करके ऑर्गन जवाब देने लगते हैं। फिर एक समय के बाद व्यक्ति को फिर पछतावा होता है। और मुझे लगता है कि एक अलार्मिंग है, अभी से एक अलार्म बजने शुरू हो गए हैं कि 20 से 100 विकासखंड आपके क्रिटिकल की तरफ जा रहे हैं, और 20 वर्ष में हो गए। ये यात्रा केवल 20 वर्ष की नहीं है और 100 वर्ष की भी नहीं है। हमें विरासत में हजारों वर्षों की विरासत मिली है, तो हजारों वर्षों की इस विरासत को अछूते बनाए रखने के लिए हम सबका दायित्व बनता है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर इतिहास बदलने वाला फैसला आ गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की मिली इजाजत। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर में अब सर्वे होगा। मस्जिद परिसर के सर्वे पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। जिला कोर्ट ने दिया एएसआई सर्वे का आदेश। इस आदेश का सबको इंतजार था और अब इस आदेश में हिंदू पक्ष की जीत हुई है। हिंदू पक्ष के पक्ष में अब यह फैसला सुनाया गया है। जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। इंतजार था, पहले 2:30 बजे फैसला आना था, लेकिन उसके बाद उस फैसले को एक्सटेंड कर दिया गया। 3:30 बजे फैसला आना था, लेकिन अब ये फैसला आ गया है, जहां पर अब ये पूरा फैसला हिंदू के पक्ष में आया है कोर्ट की तरफ से। अब आपको बता दें कि एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया गया है, तो हिंदू पक्ष के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर यह बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि वजू खाने के एरिया को छोड़कर अब यहां पर एएसआई सर्वे किया जाएगा। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील रखी गई थी कि इससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो मंदिर है या मस्जिद, और अब यह पूरा मामला गरमाया हुआ था। इंतजार था उस फैसले का और अब वो फैसला आ गया है। मस्जिद परिसर के सर्वे पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष के पक्ष में यह फैसला आया है। बड़ी जानकारी, जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। ज्ञानवापी पर इतिहास बदलने वाला यह फैसला है। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की अब इजाजत मिल गई है। अब आगे किस तरीके से प्रक्रिया होगी ये देखना होगा। अब मुस्लिम पक्ष और आगे क्या कुछ विकल्प अपनाता है ये भी देखना होगा, लेकिन यहां पर हिंदुओं की बड़ी जीत हुई है। और आपको बता दें कि मस्जिद परिसर के सर्वे पर कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष के पक्ष में यह फैसला आया है और अब एएसआई सर्वे का यहां पर जिला कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। तो 7 ऐसे मामले थे जिनको मर्ज कर दिया गया और उसके बाद लगातार सुनवाई हुई, तारीख पे तारीख रखी गई, लेकिन आज इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और अब कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। एएसआई सर्वे का यहां पर जिला कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि वजू खाने के उस एरिया को छोड़कर जहां पर एक तरफ हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि जो आकृति है वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि फव्वारा है। हालांकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया गया, इसलिए वजू खाने के उस एरिया को छोड़कर बाकी जो ज्ञानवापी का ये पूरा केस है उसके परिसर में अब एएसआई सर्वे किया जाएगा। यहां पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हिंदू पक्ष के पक्ष में यह फैसला आया है। जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का यहां आदेश दे दिया है। अब क्या विकल्प बचता है मुस्लिम पक्ष के पास ये देखना होगा, लेकिन तमाम तरीके की दलीलें रखी गई थी और आज के दिन को निर्धारित किया गया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले 2:30 बजे फैसला आना था, लेकिन उसके बाद एक्सटेंड किया गया, 3:30 बजे फैसला आना था, लेकिन अब
इंतजार खत्म हो गया है। कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है और कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है, यानी कि ज्ञानवापी परिसर का अब एएसआई सर्वे होगा। तो बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की। हालांकि लंबे समय से ये जो मामला था वो गरमाया हुआ था। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर में ये सर्वे किया जाएगा और उससे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ज्ञानवापी जो है वो मंदिर है या फिर मस्जिद है, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जाता। संतोष ओझा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संतोष, ऐतिहासिक फैसला ये है, एएसआई सर्वे का यहाँ पर आदेश दे दिया है कोर्ट की तरफ से। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज हिंदू पक्ष के बल्ले बल्ले हैं, या ये कहा जा सकता है कि उनके लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। और ये महत्वपूर्ण दिन इसलिए कि पहले कोर्ट कमीशन और कोर्ट कमीशन के बाद एएसआई सर्वे का आदेश समझा जा सकता है कि सील हुए एरिया, या ये कहा जाए कि वजू खाने के एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया का एएसआई सर्वे होने के बाद ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आखिर इस परिसर में क्या चीज पूर्व में रहा है। जैसा कि विपक्ष कहता है कि ये मस्जिद है, हिंदू पक्ष कहता है कि ये मंदिर रहा है। ये बात का खुलासा होने में बहुत कुछ नहीं अब समय है, क्योंकि विशाल बहुमत है। मुख्यमंत्री और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा, राज्य के सभी 7 राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं। चंडीगढ़